हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर का अंकित प्रश्न बालाजी प्रकाशन से। और इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लिए हैं। टाइप के क्वेश्चन नंबर 14 से हम इस लेक्चर वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारी सी यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मेंस से जोड़ना है। लैंप की श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये हमको निकालना है। तो जो लैंप है उसकी पावर दी गई 60 वाट और उसकी वोल्टता 100 वोल्ट है। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? V² अपान P के फार्मूले से निकाल लेंगे। V का मान 100 गुणे 100 यानी स्क्वायर लगा, 2 बार गुणा, और अपान P का मान 50। तो कितना आ गया? 200 ओम। इसी प्रकार हम P बराबर VI के फार्मूले से I का मान निकाल सकते हैं। I बराबर कितना होगा? P अपान V। तो P कितना है हमारा? 50 है ना, P 50 है और V कितना है हमारे पास? 100। ठीक, तो हल करेंगे। एक जीरो से एक जीरो, 5 कन 5, 5 दूनी 10, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। तो ये IRMS होती है, जो आई है ये IRMS होती है। तो ठीक, अगर मार्केट से हम बल्ब लेने जाएंगे तो उस बल्ब पर पावर लिखी होगी, वोल्टेज लिखा होगा और प्रतिरोध दिया गया होगा। तो ये चीज हमेशा लिखा रहता है, ये दोनों लिखे रहते हैं, इससे हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध I और V पर ये वोल्टेज और धारा पर निर्भर नहीं करता है, ये एकदम अलग चीज होती है। ये बल्ब की तार की आकृति पर, बल्ब की आकृति पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। तो V और I पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां से हम I निकाल लेंगे। इस I का मतलब IRMS ही होता है, कई बार हमने बताया भी है। VRMS हमें 200 वोल्ट दिया गया और आवृत्ति दी गई है जिसकी 60 हर्ट्ज, और इसके श्रेणी क्रम में हमको एक संधारित्र लगानी जिसकी धारिता हमने C मान ली है। और ये दोनों श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं 200 वोल्ट और 60 हर्ट्ज वाले एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। यहां पर हम Z बराबर फार्मूला लगाएंगे कि क्या होता है, R² प्लस XC², और इधर स्क्वायर, भाई इधर रूट का ये होता है, भाई स्क्वायर लगाएंगे तो इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, रूट हट जाएगा। Z का स्क्वायर, Z बराबर क्या होता है? VRMS अपान IRMS, जैसा वोल्टेज वैसी करंट, बराबर इधर क्या बचा? R² प्लस XC²। VRMS हमारा कितना? VRMS हमें दिया गया है 200। IRMS हमारा कितना आया है? 0.5। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 5 × 5, 5 × 20, कितना हो गया? यहां स्क्वायर लगाना है। ठीक, क्या लगाना है हमारे पास? स्क्वायर लगाना है। तो ये कितना हो गया? 400। R कितना हमारे पास? 200, 200 का स्क्वायर प्लस XC² अभी लिखा रहने देंगे। इधर जाएगा 400 का स्क्वायर, इधर जाएगा 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर बराबर XC²। हल करेंगे। XC² बराबर कितना हो जाएगा? A² माइनस B², एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, एक ब्रैकेट में A प्लस B और फिर एक ब्रैकेट में A माइनस B वाला फार्मूला लगा देंगे, या तो वर्ग करके अलग अलग घटा दीजिए, दोनों में से चाहे जो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 और 2 6, यानी 400 में 200 जोड़ेंगे 600, और घटाएंगे यहां से कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा 400 से 200 घटाएंगे, कितना बचेगा? 200 बचेगा। तो कितना आ गया? ये 1200 किसका स्क्वायर है? XC का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, इधर भी रूट लग जाएगा। 1200 का मतलब क्या हुआ? रूट में 12 गुणे 100, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4, रूट का 100। 4 रूट के बाहर आएगा, 2 बचेगा। 3 रूट के बाहर आएगा नहीं, रूट 3 का मान 1.73 होता है, और गुणा 100 बाहर आएगा तो 10 बचेगा। तो हल करेंगे तो 10, एक जीरो से 0.1 अंक पीछे चला जाएगा। अब 3 दूनी 6 और 17 दूना 34, तो 34.6 क्या आ गया? XC का मान ओम। अब XC बराबर 1/ω/c होता है, कितना आया? 34.6 के बराबर। ओमेगा बराबर होता है 2πf, क्योंकि हमें पता नहीं ओमेगा, और गुणा में C बराबर 34.6।
अब C को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे, इन दोनों को पक्षांतर, तो C बराबर 2 पाई का मान 3.14, F आवृत्ति में दी गई 60 हर्ट्ज और गुणा में ये 34.6 दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, यहां दशमलव हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 6.76, है ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा 7.67। 7.67 गुणा 10 की घात -6 बच जाएगा ये हमारा। भाई ये इतनी चीजों से हम भाग कराएंगे जब, तो ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक। और फैरेड धारिता का मात्रक होता है और 10 की घात -6 का मतलब होता है माइक्रोफैरेड। 7.67 माइक्रोफैरेड, इतने संधारित्र की धारिता का कोई एक संधारित्र लगाएंगे, इतनी धारिता कोई एक संधारित्र लगाएंगे हम, कितना वोल्टेज रोकने के लिए? 200 वोल्ट की सप्लाई रोकने के लिए इतने, कम से कम इतना ओम और इतने संधारित्र की इतनी धारिता का संधारित्र लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिया गया है हमें कि 0.1 हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व तथा 1 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इस प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। शक्ति क्षय क्या होता है? VRMS इंटू IRMS और इंटू में cos फाई। फाई क्या होता है? कलांतर। देखो I के साथ L पर जो वोल्टता होती है वो अग्रगामी होती है, VL कितनी? π/2, और C पर जो वोल्टता होती है वो पश्चगामी होती है, पीछे, नीचे बनाएंगे, पश्चगामी मतलब पीछे। VL I से आगे रहता है, VC पीछे रहता है, VR साथ में रहता है, ये चीज याद रखिए, ठीक। L पर वोल्टेज हमेशा ज्यादा आता है और C पर कम आता है, तो इसलिए बड़ा कौन हुआ? VL, छोटा कौन हुआ? VC। तो परिणामी वोल्टेज किधर जाएगा भाई? बड़ा कौन है? VL, छोटा कौन है? VC। तो जीतेगा कौन? ऊपर वाला। ऊपर वाला कितना आएगा इसका परिणामी वोल्टेज? परिणामी वोल्टेज इसका आएगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाओ, कितना? VL माइनस VC, ठीक है ना। अब परिणामी वोल्टेज ये है और ये धारा के साथ कितने अंश के कोण पर है? π/2 पर है। कौन कितने पर है? π/2 पर है। तो कलांतर कितना है धारा और परिणामी वोल्टेज में? ये परिणामी वोल्टेज है और ये धारा π/2 रखेंगे यहां पर वैल्यू, तो P एवरेज इज इक्वल्स टू VRMS IRMS और cos फाई की वैल्यू कितनी है? π/2 यानी 90 अंश, और cos 90 अंश का मान होता है 0 यानी कि पूरी की पूरी औसत शक्ति कितनी आ जाएगी? ये 0 आ जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है एक LC परिपथ में प्रेरकत्व L में प्रेरित विभवांतर 50 वोल्ट तथा संधारित्र C में प्रेरित विभवांतर 30 वोल्ट है। परिपथ में लगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज कितना होगा? परिणामी वोल्टेज निकालना। हमने बताया था VL हमेशा ग्रेटर देन होता है VC। देख लीजिए VL हमेशा ज्यादा ही होता है, तो V इज इक्वल्स टू, कुछ केसेस में नहीं होंगे बस, VL माइनस VC। ज्यादा कौन है? ज्यादा वाले में से कम वाले। भाई दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, तो जो जीतेगा वही सिकंदर। कौन जीतेगा? VL में से ज्यादा वाले में से, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओ। VL कितना हमारे पास? 50, VC कितना है? 30, घटाएंगे कितना बचा? 20 वोल्ट। परिणामी वोल्टेज 20 वोल्ट आएगा। ये हो जाएगा आंसर। 17 देखते हैं। कह रहा है कि एक 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र में 1 हेनरी प्रेरकत्व के साथ श्रेणी क्रम में 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, ठीक। इस संयोजन की प्रतिबाधा की गणना कीजिए। प्रतिबाधा यानी Z निकालना है, ठीक। क्या निकालना है हमको? Z। और Z बराबर क्या होता है भाई? V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है VL माइनस VC, और VL को हमने बताया था I इंटू L का प्रतिरोध XL। धारा भाई विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध VC का, संधारित्र का प्रतिरोध XC,
बराबर में v, i कॉमन लेकर के v के बटे में डालेंगे तो v के बटे में i बराबर xl माइनस xc, और v अपान i ही क्या होता है z, तो z बराबर कितना आया xl माइनस xc। xl बराबर क्या होता है ओमेगा l, xc बराबर 1 अपान ओमेगा c। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये। ओमेगा हमें पता नहीं है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, वही लगा देते हैं, ठीक है। टू पाई की वैल्यू हल कर लें, पाई की वैल्यू 3.14 गुड़ा एफ एल भी तो है इनटू में, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज गुड़ा एल, एल कितना है हमारे पास, एल हमारे पास 1 हेनरी माइनस 1/2, पाई की वैल्यू 3.14, एफ कितना है 50 और गुणा सी धारिता कितना है 60 और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरेड। ये 1 प्लस का 6 माइनस के बचेंगे कितने -5, -5 ऊपर जाएंगे +5, यहां से देखा हल करो 50 दूनी 100 गुणा 3.14 और 1 से गुणा कराएंगे इतना ही आएगा, और 10⁵5 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा बटे में 50 दूनी कितना होता है 100 गुणा 3.14। अब क्या करेंगे हम, यहां से 1 2 जीरो से 0.2 अंक पीछे चला जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहां 10⁵5 है, 2 प्लस के हैं ऊपर जाएंगे 2 माइनस के हो जाएंगे 5 टोटल थे, कितने बचे 3 का मतलब 1000 और बटे में 3.14 और इधर कितना बचा 314 माइनस। अब 1000 से 1000 को भाग देना है किससे 3.14, ठीक कितनी बार जाएगा भाई 314 से दे रहे हैं 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक। दशमलव हटाएंगे ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे 1 2 है ना 2 जीरो, ठीक। 314 1000, ये 100 बाद में कराएंगे, इस वाले से कराएंगे, बाद में जो आएगा उससे गुणा कराएंगे। 3 से कराएंगे 3 चौक 12 के 2, 3 × 3 1 4 और 3 × 9, घटाएंगे कितना बचेगा ये 58 बचेगा, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा नहीं 1 बार जाएगा, 314 × 314 घटाएंगे 6 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2 बचा, दशमलव लगा ही है जीरो बढ़ा देंगे, 8 बार चला जा सकता है। 8 चौक 32 करीब कितना आएगा 314 माइनस 3.18 गुणे 100 है ना, 0.2 अंक पीछे कितना बचा 314 माइनस 318 करीब माइनस का 4, कितना माइनस का 4, यानी प्रतिबाधा जो है 4, प्रतिबाधा 4। एक चीज तो गड़बड़ हो गया, VL ज्यादा है VC कम है, वोल्टेज जिसका ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक। तो इसीलिए ये माइनस का आ रहा है, लगभग 4 ओम आएगा, बस ये याद रखिए। यहां पर एक्सेल ध्यान दो, एक्सेल ग्रेटर देन नहीं है, यहां पर ग्रेटर देन है XC। प्रतिरोध ज्यादा है किसका, प्रतिरोध ज्यादा है संधारित्र का, इसीलिए ये माइनस आया है और कुछ नहीं, बस ये माइनस ही आया है। तो XC माइनस XL कर देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि 30 माइक्रोफैरेड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से यानी प्रेरकत्व से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी होगी? कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा।
परिपथ की निकालनी, एलसी परिपथ की। तो एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एक्सएल बराबर एक्ससी से अनुनाद के केस में कितना आया था, ओमेगा बराबर 1/LC आया था भाई, ओमेगा स्क्वायर बराबर एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा और एल का आपस में बदल रहे हैं, तो ओमेगा का ओमेगा के साथ आएगा गुणा होकर के ओमेगा स्क्वायर, एल और सी आपस में आ जाएंगे, हाँ स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। ओमेगा बराबर 1/अंडर रूट में एल कितना है हमारे पास 27 गुणा 10 की घात -3 और सी कितना है 30 गुणे 10 की घात -6। हल करेंगे कितना आएगा, 1 के बटे में अंडर रूट, 27 रूट के बाहर आएगा कितना बचेगा 27, रुक जाइए अभी थोड़ी देर बाद, 27 गुणा ये एक 3 0 माइनस 3 0 6 0 माइनस 3 0 माइनस टोटल 9 0 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 1 प्लस कितना बचेगा 9 माइनस 1 प्लस माइनस का 8 बचेगा। अब 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 3 3 9 27, 9 रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा 9 रूट के बाहर आएगा 3 बचेगा, इसका पेयर बना ही है 3 तरह की 9 रूट के बाहर आएगा 3 बचेगा गुणा और ये 8 माइनस का 10 की घात -8 रूट के बाहर जाएगा कितना बचेगा 10 की घात 4, ठीक है आधा बचेगा, रूट का मतलब आधा, जो जोड़ा है वो आधा आएगा। 3 तरह की 9 1/9, 4 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा घात, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 4 है ना, तोड़ रहे हैं 1 इधर 3 इधर बटे में 9, भाग कराएंगे 10 भाई 1.1 आएगा गुणे 10 की घात 3, इतना तो पता ही होगा। ओमेगा बराबर रेडियन प्रति सेकंड, कोणीय आवृत्ति का मात्रक। बस यही क्वेश्चन नंबर 18 तक ही हम आज सॉल्व करें क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम LCR संयोजन वाले AC परिपथ पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 नंबर का हर बार क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।